हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक वॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। तो जब हैप्पी प्रिंस ने उसे कह दिया स्वेलो को कि तुम मेरा जितना भी गोल्ड कवर है तुम उसे एक एक कर कर निकाल लो और सभी गरीबों में बांट दो, तो स्वेलो ने ऐसा ही किया और उसकी एक एक जो गोल्ड की जो लीफ थी वो उतार कर बांट दी। और जो प्रिंस था वो काफ़ी ज़्यादा डल लगने लगा था, बेकार लगने लगा था और ग्रेइश कलर का दिखने लगा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। तो जब उसने वो सोना बांट दिया गरीबों में तो जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से खेल रहे थे अपनी गलियों में और वो कहने लगे कि अब हमारे पास भी खाने के लिए खाना है। Then the snow came, and after the snow came the frost. The street looked as if they were made up of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. तो जैसे ही बर्फ़ का टाइम हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी तो बर्फ़ गिरने लगी और जो स्ट्रीट थी, पूरी जो गली थी वो ग्रे हो चुकी थी और जो सभी बच्चे थे उन्होंने भी कैप पहनी हुई थी और आइस पे वो स्केटिंग कर रही थी। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो जो स्वेलो था वो उसे लग तो बहुत ज़्यादा ठंड रही थी और वो कहीं जाना भी चाहता था, लेकिन ठंड तो बहुत थी लेकिन फिर भी वो हैप्पी प्रिंस को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता था। और उसने क्या किया, जो बेकर की बेकरी थी उसके दरवाज़े के पास से उसने जितने भी ब्रेड क्रम्स रखे हुए थे या ब्रेड के टुकड़े थे वो उठाकर खा लिए और अपने आप को, जिससे उसे ठंड महसूस ना हो, वो अपनी जो विंग्स थे उन्हें फड़फड़ाता ही रहता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. तो क्या होता है कि जब उस स्वेलो को पता चल गया कि अब वो मरने वाला है और अब उसका लास्ट टाइम आ गया है, तो वो चाह रहा था कि वो एक बार उड़कर हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर और बैठ जाए और वो प्रिंस को बोलता है कि गुड बाय। तो जो प्रिंस होता है वो उससे बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि तुम अब इजिप्ट जा ही रहे हो। तो वो स्वेलो कहता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, बल्कि मैं मरने वाला हूँ। मरना भी एक सोने का भाई जैसा ही है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that leaden heart has snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with two councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looked, he said. तो जो स्वेलो होता है वो आखिरकार मर जाता है और वो उसके पैरों में ही आकर गिर जाता है और अब ऐसी चटकने की आवाज़ उस स्टैचू के अंदर से भी आती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया है। उसका जो लेडन हार्ट था वो भी टूट चुका है, वो दो टुकड़ों में बट चुका है, वो भी स्वेलो की मौत की वजह से। अगली मॉर्निंग जो मेयर होता है वहाँ का, वो घूम रहा होता है दो काउंसलर्स के साथ। जैसे ही वो स्टैचू के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि ये भगवान, ये कितना ज़्यादा अजीब लगने लगा है, कितना बेकार लगने लगा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स, who always agreed with Mayor, and they went to look at it. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. तो वो बोलता है मेयर कि इसका जो रूबी था, जो स्वॉर्ड में लगा हुआ था, वो भी निकल चुका है, इसकी जो सफ़ायस की आंखें थी वो भी चली जा चुकी हैं और जो गोल्डन कलर था इसके ऊपर, जो गोल्ड लगा हुआ था, वो भी अब नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा ठीक तो भिखारी भी लगता है। लिटिल बेटर देन अ बेगर,
सेड द टाउन काउंसलर्स। जो टाउन काउंसलर्स थे ना, वो मेयर के बिल्कुल चमचे जैसे थे, जैसे जैसे वो बोलता था वो भी उसकी बातों पे एग्री किया करते थे। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. तो वो बोलता है मेयर कि हमें एक ऐसी, देखो इस प्रिंस के फीट पर तो एक चिड़िया भी मरी हुई है, हमें तो एक ऐसा नोटिस जारी कर देना चाहिए कि यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उन्हें मरना अलाउड नहीं है. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो स्टैचू था उसे हटवा दिया, क्योंकि अब वो सुंदर भी नहीं था तो उसका कोई काम भी नहीं था, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, इसी वजह से तो वो शहर के बीचों बीच लगाया गया था. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer at the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it into a dust heap where the dead swallow was also lying. तो जो स्टैचू था उसे पिघला दिया जाता है, और जो एक चीज़ थी जो नहीं पिघली वो थी उसका लेडन हार्ट. तो जो इंसान उसे पिघला रहा था उसने क्या किया, उस हार्ट को उसने उस जगह पर फेंक दिया, उस कूड़ेदान में फेंक दिया जहाँ पर चिड़िया भी मरी पड़ी थी, मतलब जो स्वेलो था वो भी मरा हुआ था. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him and the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise the little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भगवान होते हैं वो अपनी एक एंजल से कहते हैं कि मुझे इस शहर की सबसे ज़्यादा दो खूबसूरत चीज़ें ला कर दो. तो जो एंजल होती हैं वो एक लेडन हार्ट ले आती है और एक मरी हुई चिड़िया. तो जो गॉड होते हैं वो कहते हैं कि तूने बिल्कुल ठीक चीज़ चूज़ करी है, क्योंकि मेरे गार्डन में मेरा जो ये स्वर्ग है, यहाँ पर ये जो छोटी सी चिड़िया है ये हमेशा गाती रहेगी, और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरी तारीफ़ करेगा और मुझे प्रेज़ करेगा. तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है. और अगर आपको इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी. और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अपलोड कर दूँगी और उन्हें डिस्कस भी कर लूँगी. तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.